व्यास जी बोले, हे महाराज, मैंने नारद जी से योग माया के पवित्र अक्षरों वाले जिस महात्म्य को सुना है उसे कहता हूँ, आप सुनिए। महर्षि नारद की नारी देह से संबंधित कथा सुनकर मैंने उन सर्वज्ञ शिरोमणि मुनि से पुनः पूछा, हे नारद जी, अब आप यह बताइए कि इसके बाद भगवान विष्णु ने आपसे क्या कहा और आपके साथ वे जगतपति लक्ष्मीकांत कहाँ गए? नारद जी बोले, उस अत्यंत मनोहर सरोवर के तट पर मुझसे इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु ने गरुड़ पर आरूढ़ होकर वैकुंठ के लिए प्रस्थान करने का विचार किया। तदंतर रमापति विष्णु ने मुझसे कहा, हे नारद, अब आप जहाँ जाना चाहें जाएं अथवा मेरे लोक चलिए, जैसी आपकी रुचि हो वैसा कीजिए। इसके बाद में मधुसूदन श्री विष्णु से आज्ञा लेकर ब्रह्मलोक चला गया। गरुड़ासीन होकर वे देवेश भगवान विष्णु भी मुझे आदेश देकर उसी क्षण बड़े आनंद से शीघ्र ही वैकुंठ चले गए। तत्पश्चात श्री विष्णु के चले जाने पर समस्त परम अद्भुत सुखों और दुखों के संबंध में विचार करता हुआ मैं अपने पिता ब्रह्मा जी के भवन पर जा पहुंचा। हे मुनि, वहां पहुंचकर पिताजी को प्रणाम करके ज्यों ही मैं उनके सामने खड़ा हुआ तभी उन्होंने मुझे चिंता से व्यग्र देखकर पूछा। ब्रह्मा जी बोले, हे महाभाग, आप कहाँ गए थे? हे सुताप, क्यों इतने घबराए हुए हैं? हे मुनि श्रेष्ठ, आपका चित्त इस समय स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या किसी ने आपको धोखे में डाल दिया है अथवा आपने कोई आश्चर्यजनक दृश्य देखा है? हे पुत्र, आज मैं आपको उदास तथा विवेक से कुंठित क्यों देख रहा हूँ? नारद जी बोले, पिता ब्रह्मा जी के ऐसा पूछने पर मैंने आसन पर बैठकर माया के प्रभाव से उत्पन्न अपना संपूर्ण वृत्तांत उनसे कहा। हे पिताजी, महान शक्तिशाली विष्णु ने मुझे ठग लिया था। बहुत वर्षों तक मैं स्त्री शरीर धारण किए रहा और मैंने पुत्र शोक जनित भीषण दुख का अनुभव किया। तत्पश्चात उन्होंने ही अपने अमृतमय मधुर वचन से मुझे समझाया और पुनः सरोवर में स्नान करके मैं पुरुष रूप नारद हो गया। हे ब्रह्मन, उस समय मुझे जो मोह हो गया था उसका क्या कारण है? उस समय मेरा पूर्व ज्ञान विस्मृत हो गया था और मैं शीघ्र ही उन राजा ताल ध्वज में पूर्ण रूप से अनुरुक्त हो गया। हे ब्रह्मन, मैं माया के इस बल को दुर्लंघ्य ज्ञान की हानि करने वाला तथा मोह की विस्तृत जड़ मानता हूँ। मैंने संपूर्ण शुभ तथा अशुभ परिस्थितियों का अनुभव किया तथा सम्यक प्रकार से उनके विषय में जाना। हे तात, आपने उस माया को कैसे जीता है, वह उपाय मुझे भी बताइए। नारद जी बोले, हे व्यास जी, पिता ब्रह्मा जी से मेरे इस प्रकार बताने पर वे मुस्कुराकर मुझसे प्रेम पूर्वक कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, सभी देवता, मुनि, महात्मा, तपस्वी, ज्ञानी तथा वायु सेवन करने वाले योगियों के लिए भी यह माया कठिनता से जीती जाने वाली है। उस महाशक्तिशालिनी माया को सम्यक प्रकार से जानने में मैं भी समर्थ नहीं हूँ, उसी प्रकार विष्णु तथा उमापति शंकर भी उसे जानने में समर्थ नहीं है। सृजन, पालन तथा संहार करने वाली वह महामाया सभी के लिए दुर्ज्ञेय है। काल, कर्म तथा स्वभाव आदि निमित्त कारणों से वह सदा समन्वित है। हे मेधाविन, अपरिमित बल से संपन्न इस माया के विषय में आप शोक न करें। इसके विषय में किसी प्रकार का विस्मय नहीं करना चाहिए। हम लोग भी माया से विमोहित हैं। नारद जी बोले, हे व्यास जी, पिता जी के ऐसा कहने पर मेरा विस्मय दूर हो गया। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर उत्तम तीर्थों का दर्शन करता हुआ मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। अतएव हे श्रेष्ठ व्यास जी, कौरवों के नाश से उत्पन्न मोह का परित्याग करके आप भी इस स्थान पर सुखपूर्वक रहते हुए समय व्यतीत कीजिए। किए हुए शुभ तथा अशुभ कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है, ऐसा मन में निश्चय करके आनंद पूर्वक विचरण कीजिए। व्यास जी बोले, हे राजन, ऐसा कहकर मुझे समझाने के पश्चात नारद जी वहां से चले गए। मुनि नारद ने मुझसे जो वाक्य कहा था उस पर विचार करता हुआ मैं उस श्रेष्ठ सारस्वत कल्प में सरस्वती के तट पर ठहर गया। हे राजन, समय व्यतीत करने के उद्देश्य से वहीं पर मैंने
से युक्त, वैदिक प्रमाणों से ओतप्रोत तथा पुराणों में उत्तम इस श्रीमद् देवी भागवत की रचना की थी। हे राजेंद्र, इसमें किसी तरह का संशय नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार कोई इंद्रजाल करने वाला अपने हाथ में काठ की पुतली लेकर उसे अपने अधीन करके अपने इच्छानुसार नचाता है, उसी प्रकार यह माया चराचर जगत को नचाती रहती है। ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत जितने भी 5 इंद्रियों से संबंध रखने वाले देवता, मानव तथा दानव हैं, वे सभी मन तथा चित्त का अनुसरण करते हैं। हे राजन, सत्व, रज तथा तम, ये तीनों गुण ही सभी कार्यों के सर्वथा कारण होते हैं। यह निश्चित है कि कोई भी कार्य किसी न किसी कारण से अवश्य संबंध रहता है। माया से उत्पन्न हुए ये तीनों गुण भिन्न भिन्न स्वभाव वाले होते हैं, क्योंकि ये तीनों गुण क्रमशः शांत, घोर तथा मूढ़ भेद अनुसार 3 प्रकार के होते हैं। इन तीनों गुणों से सदा युक्त रहने वाला प्राणी इन गुणों से विहीन कैसे रह सकता है? जिस प्रकार संसार में तंतु विहीन वस्त्र की सत्ता नहीं हो सकती, उसी प्रकार तीनों गुणों से रहित प्राणी की सत्ता नहीं हो सकती। यह पूर्ण रूपेण निश्चित है। हे नरेश, जिस प्रकार मिट्टी के बिना घट का होना संभव नहीं है, उसी प्रकार देवता, मानव अथवा पशु पक्षी भी गुणों के बिना नहीं रह सकते। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों भी इन गुणों के आश्रित रहते हैं। गुणों का संयोग होने से ही वे कभी प्रसन्न रहते हैं, कभी अप्रसन्न रहते हैं तथा कभी विषादग्रस्त हो जाते हैं। जब ब्रह्मा सत्व गुण में स्थित रहते हैं, तब वे शांत, समाधिस्थ, ज्ञान संपन्न तथा सभी प्राणियों के प्रति प्रेम से युक्त हो जाते हैं। वे ही जब सत्व गुण से विहीन होकर रजोगुण की अधिकता से युक्त होते हैं, तब उनका रूप भयावह हो जाता है और वे अपने प्रति अप्रीति की भावना से युक्त हो जाते हैं। वे ही ब्रह्मा जब तमोगुण की अधिकता से आविष्ट हो जाते हैं, तब वे विषादग्रस्त तथा मूढ़ हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। सदा सत्व गुण में स्थित रहने वाले विष्णु इसी गुण के कारण शांत, प्रीतिमान तथा ज्ञान संपन्न रहते हैं। वे ही रमापति विष्णु रजोगुण की अधिकता के कारण अप्रीति से युक्त हो जाते हैं और तमोगुण के अधीन होकर सभी प्राणियों के लिए घोर रूप हो जाते हैं। इसी प्रकार रुद्र भी सत्व गुण से युक्त होने पर प्रेम तथा शांति से समन्वित रहते हैं, किंतु रजोगुण से आविष्ट होने पर वे भी भयानक तथा प्रेम विहीन हो जाते हैं। इसी तरह तमोगुण से आविष्ट होने पर वे रुद्र, मूढ़ तथा विषादग्रस्त हो जाते हैं। हे नृपश्रेष्ठ, यदि ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि तथा युग युग में जो सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी 14 मनु कहे गए हैं, वे भी गुणों के अधीन रहते हैं, तब इस संसार में अन्य लोगों की कौन सी बात? देवता, दानव तथा मानव समेत यह संपूर्ण जगत माया का वशवर्ती है। अतएव हे राजन, इस विषय में कदापि संदेह नहीं करना चाहिए। प्राणी माया के अधीन है और वह उसी के वशवर्ती होकर चेष्टा करता है। वह माया भी सदा समविद्रूप परम तत्व में स्थित रहती है। वह उसी के अधीन रहती हुई उसी से प्रेरित होकर जीवों में सदा मोह का संचार करती है। अतः विशिष्ट माया स्वरूपा प्रज्ञामयी परमेश्वरी, माया की अधिष्ठात्री, सच्चिदानंद रूपिणी भगवती जगदम्बा का ध्यान, पूजन, वंदन तथा जप करना चाहिए। उससे वे भगवती प्राणी पर दया करके उसे मुक्त कर देती हैं और अपनी अनुभूति कराकर अपनी माया को हर लेती हैं। समस्त भुवन माया रूप है और वे ईश्वरी उसकी नायिका है। इसीलिए त्रैलोक्य सुंदरी भगवती को भुवनेशी कहा गया है। हे पृथ्वीपते, यदि उन भगवती के रूप में चित्त सदा आसक्त हो जाए तो सत असत्व स्वरूपा माया अपना क्या प्रभाव डाल सकती है? अतः हे राजन, सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती परमेश्वरी को छोड़कर अन्य कोई भी देवता इस माया को दूर करने में समर्थ नहीं है।
किसी दूसरे अंधकार को दूर करने में समर्थ नहीं हो सकता, किंतु सूर्य, चंद्रमा, विद्युत तथा अग्नि आदि की प्रभा उस अंधकार को मिटा देती है। अतएव माया के गुणों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक स्वयं प्रकाशित तथा ज्ञान स्वरूपिणी भगवती माहेश्वरी की आराधना करनी चाहिए। हे राजेंद्र, वृत्तासुर वध आदि की कथा के विषय में आपने जो पूछा था उसका वर्णन मैंने भलीभांति कर दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? हे सुव्रत, श्रीमद् देवी भागवत पुराण का पूर्वार्ध मैंने आपसे कहा, जिसमें देवी की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। भगवती जगदम्बा का यह रहस्य जिस किसी को नहीं सुना देना चाहिए। भक्त शांत देवी की भक्ति में लीन ज्येष्ठ पुत्र तथा गुरु भक्ति से युक्त शिष्य के समक्ष ही इसका वर्णन करना चाहिए। इस संसार में जो मनुष्य संपूर्ण कथाओं के सार स्वरूप समस्त वेदों की तुलना करने वाले तथा नानाविध प्रमाणों से परिपूर्ण श्रीमद् देवी भागवत पुराण का विशेष श्रद्धा के साथ भक्ति पूर्वक पाठ करता है तथा इसका श्रवण करता है, वह ऐश्वर्य संपन्न और तथा ज्ञानवान हो जाता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रयां संहिताया षष्ठ स्कंदे भगवती महात्म्य वर्णनम नामेत्रिक 300 अध्यायः। षष्ठ